तो बच्चे अब चलते हैं नेक्स्ट पे। तो यहाँ पर मैम देख पा रहे हैं, यहाँ पे एक बच्चे का जो है यहाँ पर जो है मेडिकल कर रहे हैं। तो मैम आप क्या चेक कर रहे हो? सर डेंटल पार्ट में डेंटल पार्ट चेक कर रहे हैं। तो डेंटल में क्या क्या चीज़ चेक की जाती है? सर डेंटल में सर दो तरीके से चीज़ें चेक करी जाती हैं। दो तरीके से सब चीज़ें करते हैं। तो सर हम लोग तो मुंह के बाहर की चीज़ें चेक करते हैं, यानी कि उसको एक्स्ट्रा ओरल बोलते हैं। एक होती है इंट्रा ओरल, यानी कि मुंह के अंदर की जो चीज़ें होती हैं। ठीक है। तो सर मुंह के बाहर हम दो चीज़ें चेक करते हैं। तो हम करते हैं कि माउथ ओपनिंग कितनी है, यानी कि 3 सेंटीमीटर, यानी कि 3 उंगली देके हम लोग मुंह में चेक करते हैं कि 3 सेंटीमीटर के आसपास उसकी माउथ ओपनिंग है। इसका भी पॉइंट मिलता है करने? जी सर। ठीक है। और 2 पॉइंट मिलते हैं सर इसमें, माउथ ओपनिंग और ये TMJ का। तो ये हमारा बच्चों के जो जॉइंट होता है, ठीक है। जैसे एक बच्चा है जिसको पॉइंट है ऐसा ही। ठीक है। ठीक है। इसको प्रॉपर जो आवाज़ आती है यहाँ से जॉ बंद करने पे, और जो होता है हमारा प्रॉपर अपनी जगह पे बंद नहीं होता है, इधर या उधर आके होता है। इसको TMJ डिसेबिलिटी बोलते हैं। ठीक है। तो इसका भी प्रॉपर पॉइंट मिलता है। ओके। तो मैम एक और चीज़ मैंने सुनी है, जैसे किसी के फ्रंट डेंटल दांत टूटा, आधा दांत टूटा हो, तो वो अलाउड है? जैसे देखो, अगर आगे का दांत होता है, जैसे कुछ बच्चों में पीछे का दांत फ्रैक्चर होता है, कुछ बच्चों में आगे का अलाउड। तो सर ऐसा तो ये पॉइंट डेंटल पॉइंट काउंट किए जाते हैं। ऐसा तो उसका पॉइंट बनता नहीं है ऐसे कि बहुत उसको कोई टिपिकल पॉइंट बनेगा। लेकिन आगे से कई बार जो होते हैं तो वो दिखने में बहुत अजीब लगता है। तो हम लोग बच्चों को रिकमेंड करते हैं कि आप इस पर बिल्डअप वगैरह कुछ भी करवा के चले जाना। इम्प्लांट करा सकते हैं? नहीं सर, उसमें इम्प्लांट की कोई जरूरत नहीं होती है। ठीक है। उसमें प्रॉपर जो जितना हिस्सा दांत का टूटा होता है उसको हम लोग उसी जो दांत के तरफ का मटेरियल होता है, कंपोजिट मटेरियल बोलते हैं उसे, तो उसी से प्रॉपर मैच होकर वो बिल्डअप हो जाता है। उसका ऐसा कोई पॉइंट नहीं बनता, क्योंकि प्रॉपर पॉइंट तो 14 उसमें काउंट होते ही होते हैं। ठीक है। ठीक लेकिन है। वो आगे का दांत होता है तो कई बार जो डॉक्टर होता है वो भी बोल देता है कि भाई आपका जो टूटा हुआ है इसको आप ठीक करवा लेना। ओके। तो फ्रैक्चर पॉइंट उसमें मिल जाता है कई बार। ओके। मतलब टोटल डेंटल पॉइंट होने चाहिए? हाँ, 14 डेंटल पॉइंट काउंट। ठीक है। एक सवाल मैम, जैसे कि कौन कौन से ऐसे डेंटल मतलब प्रॉब्लम है जो डेंटल से रिलेटेड बच्चों को कॉमन देखने को मिलता है, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? सर एक तो सर पायरिया ऑलमोस्ट बच्चों को मिलता है। बहुत बच्चों को मैंने दिया भी है, प्रॉपर उनको ब्लीडिंग होती है मसूड़ों में से, और मसूड़े जो होते हैं सूज जाते हैं हल्के हल्के से, तो उसका प्रॉपर पॉइंट मिलता है। उनमें से ब्लीडिंग ऑन गम्स बोलते हैं उसको हम लोग, उसको गम्स हेल्थ होती है, तो वो प्रॉपर चेक की जाती है। और सर जो सबसे ज़्यादा चेक किया जाता है वो चेक किया जाता है ऑक्लूजन, यानी कि बच्चे का दांत से दांत प्रॉपर मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ऑक्लूजन प्रॉपर चेक किया जाता है, यानी पीछे वाला दांत से दांत मैच करवा के देखते हैं वहाँ पे कि वो उसे प्रॉपर चबा पा रहा है या नहीं चबा पा रहा है। तो ये चीज़ सर सब बच्चों में चेक करी जाती है। तो एक बच्चा है भी उसको पॉइंट मिला हुआ है ऑलरेडी, वो माल ऑक्लूजन का ही है। ओके। ओके। तो पारिया का तो ट्रीटमेंट होता होगा ना? हाँ सर, इसके दांतों की सफाई हो जाती है। मैंने सब बच्चों को ओरली वैसे बोल दिया कि वो लोग अपना, और ये मेरे हिसाब से ऐसा पॉइंट है कि बहुत सारे बच्चों को कॉमन हाँ देखने सर को मिलता है। कॉमन होता है सब बच्चों को। मैंने ज़्यादातर बोल दिया, सबको पता ही होता है कि हमारे दांत गंदे हैं, तो वो अपनी सफाई घर पर कर सकते हैं। ओके। ओके। तो बच्चों देखा आप लोगों ने, ये कॉमन जो पॉइंट आपको जो है देखने को मिलेंगे, मैम ने बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर बताया है।